हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट में बताने जा रहा हूँ पावर पॉइंट के बारे में। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ जाके क्या किया, जैसे मैंने आपको वर्ड एक्सेल के बारे में बताया था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाता हूँ यहाँ, और मैंने यहाँ जाके इसमें पावर पॉइंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं पावर पॉइंट पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। अगर आप सिंपल भाषा से ही इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ जब आप यहाँ टाइप के यहाँ सर्च पे जाएंगे तो आप यहाँ शो करेंगे जैसे PO, तो PO ही लिखा है मैंने, तो ये पावर पॉइंट यहाँ शो कर दिया इसने। तो आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके लिए कुछ बच्चों का कहना ये है कि जैसे जब वो इस तरीके से इसको साइज को छोटा करते हैं इस तरीके से, तो कहते हैं कि सर इसको हम अगर बड़ा करना चाहें, फुल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन करने के लिए बेटा आपको यहाँ जाना पड़ेगा। आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से साइज को बड़ा कर देगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हाइड हो जाएगा आपका, इसमें आपकी ओनली स्क्रीन दिखाई देगी आपकी। अगर मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ तो ये पूरा का पूरा शो कर रहा है। अगर ये कभी कभार इस तरीके से दिखाई देता है आपको स्क्रीन, तो जब आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये फुल इस तरीके से दिखाई देगा। एक आपकी ये दिक्कत थी कि फाइल को हम किस तरीके से सेव करते हैं। तो फाइल में हम गए, हम करते हैं सेव एस, आप सेव एस करते हैं, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, आपको फाइल को कहाँ सेव करना है आप वहाँ सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी अपनी फाइल का नाम दिया, आप यहाँ करते हैं INDEX, मैं इंडेक्स देता हूँ। तो ये पावर पॉइंट की अपनी फाइल है। इसमें अदर फॉर्मेट हैं, जैसे PDF में सेव करना चाहते हो आप, JPG में सेव करना चाहते हो, जिप में सेव करना चाहते हो, तो कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। तो जैसे बेटा मैंने पावर पॉइंट में सेव किया, ये आप करते हो यहाँ जाके सेव, मैंने सेव किया इसको। अब मैं यहाँ जैसे इसको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो ये फाइल मेरी इंडेक्स के नाम से है, जो पावर क्लिक में मैंने सेव की थी। आप यहाँ जब यहाँ जाके करते हैं ओपन तो ये इस तरीके से ओपन करता हुआ दिखाई देगा, ये ओपन हो गया आपका। अब जैसे मैं इसमें आपको एक टेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा इसमें SUNIL, सुनील करने के बाद मैं फाइल में गया, मैंने किया सेव, मैंने सेव कर दिया इस फाइल को। आप फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जैसे Ctrl+N, एक न्यू सीट, मैं एक न्यू सीट लेता हूँ इस तरीके से। अब मैंने जो वो फाइल थी मेरी सुनील वाली, वो ओपन करनी है, तो ये पीछे की तरफ आ जाती है जैसे इस तरीके से। तो मैं ये वाली फाइल को फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, फाइल में गए, Ctrl+O ओपन करने के लिए होता है शॉर्टकट की। तो मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाती है इस तरीके से। और जैसे डेस्कटॉप पे गया, आप यहाँ इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, ओके, तो ये ओपन हो जाती है, सुनील के नाम से फाइल ओपन होके आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ये पावर पॉइंट का आइकन दिखा रहा है कि हम पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक आपको बताए हैं उसके बारे में मैंने बेसिक चीज़ें दी हैं। सभी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से सेव, ओपन, क्लोज इसके बारे में दे रखा है। तो सेव करने के लिए सेव एस एक नया नाम देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+O ओपन करने के लिए, क्लोज कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन के लिए किसकी, पेज की, ये पेज की इन्फॉर्मेशन देता है आपका। इसके बाद रिसेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है कि आपका डेस्कटॉप पे मैंने इंडेक्स के नाम से कोई फाइल सेव करी थी। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। एक न्यू सीट लेने के लिए आपका प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंट का पेज है कि आपको ये सुनील के नाम का जो आपने डिज़ाइन बनाया है इसकी कितनी कॉपी आप लेना चाहते हैं। इसके बाद सेव एंड सेंड कर सकते हो, मेल भेज सकते हो आप, हेल्प देख सकते हो। ऑप्शंस
कि आपको क्या क्या ऑप्शन शो करने हैं। तो ये सेव के ऑप्शंस, लैंग्वेज का ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस है कि आपको किस ऑप्शंस पे काम करके सेटिंग चेंज करनी है बेटा। इसके बाद हमारा ये बाहर सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए आप यहाँ से भी बाहर निकल सकते हो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको निकल के, मैंने यहाँ माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है इस तरीके से। तो ये फाइल में जाके ये था कि हम अपनी फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे लेके आ सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा सेव करने का है, ये अंडू करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ कोई भी नाम लिखा, आप यहाँ लिखते हैं जैसे INDEX इंडेक्स। तो जैसे मैं अंडू करना चाहूँ तो पीछे जा सकता हूँ। अगर इंडेक्स मुझे वापस लेके आना है तो इस तरीके से लेके आ सकता हूँ। आपको कौन सा आइकन यहाँ चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे न्यू का आइकन चाहिए तो न्यू का आइकन आ जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करते हो माउस का तो ये डिलीट हो जाता है इस तरीके से आइकन। जो भी आपको यहाँ फाइल लेके आनी है आप लेके आ सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ है बेटा कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है आपका। तो ये वीडियो आज मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।